अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। दारुश शौर अकेडमी में ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फ़्री वर्कशॉप में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम पिक्सेल लैब में पोस्ट को एडिट करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले पिक्सेल लैब को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसका फेस हमारे पास कुछ इस तरह से शो होता है। तो इसके बाद हम जाएंगे ये वाले जहाँ पर ये पेंसिल का ऑप्शन है ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, जिसको मैं मूव कर रही हूँ, इसको अब हमने सबसे पहले करना है डिलीट। वो कैसे करेंगे? यहाँ पर है ऑप्शन डिलीट का। तो हम ये जैसे ही डिलीट पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ था वो हो गया है डिलीट। इसके बाद हम चाह रहे हैं कि पोस्ट को एडिट करना, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक अदद बैकग्राउंड। तो मैं सबसे पहले अपनी गैलरी से बैकग्राउंड ले आती हूँ। बैकग्राउंड हम किस तरह से ले सकते हैं, गैलरी से पिक्सेल लैब में किस तरह ला सकते हैं, वो बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये 3 डॉट्स का ऑप्शन है, 3 डॉट्स पे क्लिक करें तो सबसे पहला ऑप्शन है यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, यानी हम कोई गैलरी से पिक्चर लाना चाहें तो वो यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ से मैं ये वाली पिक्चर ले आई हूँ। अच्छा, ये देखें ये पिक्चर कम आ रही है यहाँ पे, मतलब कि ये जो इसके ये वाले थे ये हिस्से नहीं आ रहे। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये वाला जो 4 कॉर्नर्स वाला बना हुआ है ऑप्शन, इधर क्लिक करेंगे तो ये हमारी पूरी पिक्चर पिक्सेल लैब में आ जाएगी। ठीक है, एक ये ऑप्शन है पिक्चर को यहाँ पे लाने का पिक्सेल लैब में, और इसका जो दूसरा ऑप्शन है ना, वो यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे ऑप्शन है फ्रॉम गैलरी, तो हम फिर ये गैलरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये ले आए हैं। अब हमने जो भी यहाँ पे कोटेशन लिखनी है, कोई भी किसी का कॉल लिखना है या कुछ भी लिखना है, वो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर है टेक्स्ट का ऑप्शन, टेक्स्ट पे जाके यहाँ पे ऊपर हमारे पास शो हो गया है न्यू टेक्स्ट, ये वाला न्यू टेक्स्ट पे जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे गए तो यहाँ पर ऊपर है ये जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमें इसको रिमूव करना है। तो वो कैसे करेंगे? ये ऊपर ऑप्शन है डिलीट का, डस्टबिन बनी हुई है ना, इसको करें तो ये डिलीट हो गया है। और अब जो आप कोटेशन लिखना चाहते हैं वो मैंने पहले से ही लिख के रखी हुई है, मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपनी कोटेशन लिखने के बाद यहाँ पर ओके पे जाएंगे। ओके करके ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गई है। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं सबसे पहले इसका करेंगे कलर चेंज, कि हम किस तरह का कलर रखना चाहते हैं। जैसे कि जिस तरह का हमारा बैकग्राउंड हो ना, तो हम बैकग्राउंड से ही कलर को चूज़ करते हैं। ग्रीन रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास पिंक भी है, इसमें पिंक जो आपको अच्छा लगे आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रीन रख रही हूँ। इसके बाद बारी आती है हमारे फ़ॉन्ट चेंज करने की। किसी भी पोस्ट को अच्छा बनाने के लिए, पुरकशिश बनाने के लिए, उसमें फ़ॉन्ट्स अच्छे यूज़ होना ज़रूरी है। तो हम जाएंगे फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन पर। इस पिक्सेल लैब में हमारे पास खुद ही के बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स होते हैं। ये ऊपर सबसे पहले इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स हैं, कुछ इसमें फ़ॉन्ट्स होंगे दूसरे अरेबिक फ़ॉन्ट्स भी होंगे और कुछ कैलीग्राफी फ़ॉन्ट्स भी होंगे। तो हमें सिंपल फ़ॉन्ट चाहिए, तो सिंपल फ़ॉन्ट जो है वो यहाँ पर है ख़त नस्तलीक का। ठीक है, ये वाला जमील नूरी नस्तलीक, ये उर्दू के लिए सबसे ज़बरदस्त फ़ॉन्ट है। ठीक है, हम इसको जैसे ही मैंने देखें ख़त नस्तलीक पे किया तो ऊपर हमारी ये राइटिंग हमें चेंज हो गई है, मतलब कि उसका जो फ़ॉन्ट था वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम फ़ॉन्ट लगाने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे ये देखिएगा अब हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो गया है ना। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि मैं ये जो लिखा हुआ है उस्ताद मगीरा लुकमान, इनको मैं बाद में एडिट करूँ। ओके आ गया। अब
अगर आपने पिक्चर को बड़ा करना है, सॉरी ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है अगर आप इसको बड़ा करना चाह रहे हैं तो इस कॉर्नर से करेंगे, ठीक है। अगर इसको जैसे ये 3.5 लाइन में है, अगर हम अपने वर्ड्स को बड़ा करना चाह रहे हैं तो फिर हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। मैं अब आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इसको बैक किया तो ये वर्ड्स हमारे कितने बड़े हो गए हैं। अगर इस वाले पे जाऊँ, इधर वाले पे, इसका मैं करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से हो गया, ठीक है। ये आप इन दोनों ऑप्शंस की मदद से अपने टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको सेट करती हूँ यहाँ पे अपने बैकग्राउंड के मुताबिक। यहाँ पे आई थिंक ये ठीक लग रहा है, ठीक है। ये अब हमारा हो गया है सेट। ये हमने अपनी कोटेशन को यहाँ पर सेट कर लिया है। अगर आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरह से रखते हैं, ठीक है। ऐसे रख लिया। अब ये लिखा जिन्होंने है, मैं अब उनका नाम ऐड करना चाहूँगी तो वो इधर जाके उनका नाम था, उनका नाम लिख लेते हैं। ये बात जिन्होंने कही है वो यहाँ पे मैंने लिख लिया। ओके पे जाके यहाँ पे लाऊंगी। सबसे पहले मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहूँगी। फ़ॉन्ट चेंज करूँगी मैं इसका, मैंने इसका ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया। अब मैं इसको कलर भी दूँगी। अगर आप यहाँ पे इसको ब्लैक रखना चाहें ब्लैक रख सकते हैं, पिंक रखना चाहें तो पिंक रख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, जैसे ये कोट है, अगर आप इसको करना चाह रहे हैं इन्वर्टेड कोमास में तो वो भी हम कर सकते हैं। ये देखें, इससे और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है इस तरह से। इस तरह आप कोई पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारी पोस्ट तो एडिट हो गई है। अब हमने इसको सेव कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ऑप्शन है, ये देखें बना हुआ ना, यहाँ पे जाएंगे। अब फिर यहाँ पे मज़ीद 2 ऑप्शंस आ गए हैं हमारे पास, सेव एज़ प्रोजेक्ट और सेव एज़ इमेज। अगर हम सेव एज़ इमेज करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी पिक्चर गैलरी में सेव हो जाएगी। और अगर सेव एज़ प्रोजेक्ट करते हैं तो ये जो पिक्सेल लैब के प्रोजेक्ट्स है इधर हमारी ये सेव हो जाएगी। सबसे पहले चले मैं सेव एज़ प्रोजेक्ट करती हूँ। सेव एज़ प्रोजेक्ट करने के लिए हमें अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना होता है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पोस्ट एडिटिंग, और फिर देन हम ओके पे कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके कर दिया तो ये हमारी सेविंग डन हो गई है, ठीक है। तो अब इसको हम सेव एज़ इमेज कर लेते हैं। ये हमने सेव एज़ इमेज कर लिया, हमारी गैलरी में सेव हो चुका है। अब मैं दूसरा बैकग्राउंड लेकर उस पर कुछ एडिट करती हूँ। तो सबसे पहले हम गैलरी से अपना बैकग्राउंड ले आएंगे। मैं ये वाला बैकग्राउंड लेना चाह रही हूँ तो मैं ये वाला ले आऊँगी। तो ये देखिए, ये जो हमने लिखा हुआ था ये एज इट इज़ आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई और कोटेशन लगानी है तो मैं वो लेके उसको पहले लिखती हूँ। ये मैं इसी वजह से पीछे से मैंने बैकग्राउंड किया कि हमें सारी चेंजिंग्स दोबारा ना करनी पड़े, जैसे हमें फ़ॉन्ट दोबारा से ना लगाना पड़े। अब देखिए, मैं लाइट सा इस पर करूँगी क्लिक ऐसे, तो ये मुझे इधर ले आएगा। तो यहाँ पे आके सबसे पहले मैं अपना टेक्स्ट ये वाला रिमूव करूँगी। ये वाली जो डस्टबिन का बना हुआ है ना, यहाँ पे ये किया, और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को कॉपी किया हुआ है, ये लिख दिया है। ये साजा फ़रत हाशमी की है कॉल है, तो हम इसको एडिट करते हैं। ओके पे, तो ये देखें, ये मेरा टेक्स्ट चेंज हो गया। तो अब इसका फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया। अब मैं इसका कलर चेंज कर सकती हूँ, जैसा मैं रखना चाहूँ रख लूँ। ग्रीन नहीं बेहतर लग रहा, ये रख लेते हैं हम, या फिर ये ठीक है, ठीक है। इसमें हमने ये वाला रख लिया। इसको इस तरह से आप लोगों ने सेट कर लेना है। मैंने इसको इस तरह से सेट कर लिया है। तो अभी ये थी, ये साजा फ़रत हाशमी की हैं लाइंस।
तो हम उस्ताज़ा फ़रहत हाशमी का नाम लिख लेते हैं, फ़रहत हाशमी। ठीक है, ये आ गया। अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम। देखें, ये हमारा बहुत ही इजी तरीके से हो गया है। मतलब पहले हमने एक पोस्ट को एडिट किया हुआ था ना, तो अब हमने दूसरी पोस्ट को किया है, तो हम डायरेक्ट गैलरी से इमेज लेके आए हैं और बस इसको पेस्ट किया है, कॉपी पेस्ट किया है और ये हमारी पोस्ट रेडी हो गई है। इस तरह से आप लोगों ने भी दो दो पोस्ट को रेडी करना है और फीडबैक ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, आज के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में।